घोटाले के बाद अब बात एक और फर्जीवाड़े की करते हैं और वो है भर्ती परीक्षा को लेकर। दरअसल सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा 2022 में बैठने वाले डमी कैंडिडेट के खिलाफ एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। डमी कैंडिडेट बनकर वरिष्ठ शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने वाले 3 एमबीबीएस छात्र और 2 सरकारी टीचरों की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता से एक और डमी कैंडिडेट प्रिंस को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। वो भी एमबीबीएस छात्र है और उसने 2,50,000 रुपए में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा पास कराने का सौदा किया था। जयपुर एसओजी टीम ने डमी कैंडिडेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय भर्ती परीक्षा मामले में एसओजी टीम ने कार्रवाई का 4 डॉक्टर्स को इस दौरान पकड़ा और इस भर्ती परीक्षा में साइंस का पेपर था और साइंस का पेपर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ही पास कर सकते हैं और इसीलिए दलाल के मार्फत इन चारों डॉक्टर्स ने डमी परीक्षा के रूप में परीक्षा दी और 3 से 5 लाख रुपए परीक्षा में पास करवाने के लिए आरोपी डॉक्टर ने लिए। 2023 परीक्षा के बाद से लगातार वो फरार चल रहे थे। एसओजी की टीम ने आरोपी प्रिंस महिपाल बिश्नोई और सहीराम के ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। एसओजी की टीम ने कोलकाता, जयपुर, कोटा और अंडमान से इन्हें गिरफ्तार किया। तो यहां आप तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल एसओजी लगातार इस मामले को लेकर के कार्रवाई कर रही है। कई परतें अब तक खुल चुकी हैं, लेकिन कुछ परतें ऐसी हैं जो कि खुलना बाकी है। कुछ लोग अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं और एसओजी की टीम इस मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई कर रही है। तो ये आपको दिखाते हैं कि कैसे आप एसओजी ने एक्शन लिया और उसके बाद क्या क्या कार्रवाइयां हुई हैं। ये जरा आप देख रहे हैं। तो यहां पर टीचर जो हैं वो अभ्यर्थी बन जाते हैं और ये वो चेहरे हैं। दरअसल टीचर जो स्टूडेंट बन करके डमी कैंडिडेट बन जाते हैं और वहां आकर के एग्जाम दे करके जाते हैं। तो ये आपको जरा वो उन चेहरों के बारे में बता रहे हैं। सहीराम एमबीबीएस स्टूडेंट है, लेकिन क्योंकि जैसा हम आपको बता भी रहे थे कि साइंस का पेपर था, तो उसमें जो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर था इस परीक्षा को पास कर पाना। इसलिए ऐसे एमबीबीएस स्टूडेंट्स को चुना गया और उन्होंने डमी कैंडिडेट बनकर के 3 से 5 लाख रुपए के एवज में ये परीक्षा दी और परीक्षा पास की। हालांकि उसके बाद से ही ये फरार बताए जा रहे थे। हालांकि इनकी गिरफ्तारी हुई, जैसे कि हमने आपको बताया, कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई, वहां से इनको पकड़ा गया। महिपाल सिंह एमबीबीएस स्टूडेंट है, इसी तरीके से डमी के कैंडिडेट बनकर के परीक्षा में बैठा और किसी दूसरे को पास कराने के लिए वो परीक्षा में बैठता है, पैसे लेता है उसके लिए। महेश कुमार एमबीबीएस स्टूडेंट है ये भी, और इसने भी इसी तरीके से पैसे लेकर के ये परीक्षा पास करवाई है। वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड की परीक्षा 2022 और फिर 2023 में पूरा हुई थी। उस परीक्षा में डमी जो बैठे और उस डमी में जिस क्वालिटी के लोग बाग बैठे, उनको बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। यह 2023 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 14 अभ्यर्थी जिनके स्थान पर डमी में लोग बाग बैठे थे, उनके खिलाफ में रिपोर्ट की गई। उन 14 में से पुलिस द्वारा 12 जो मूल अभ्यर्थी थे उनको, 1-2 डमी अभ्यर्थी को और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। तो कहीं पे भी अगर किसी ने जो रियल कैंडिडेट है और किसी और की जगह डमी बैठा है, तो फोटोग्राफ के बेसिस पे वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और ये वैसी टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत रिलायबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी मैच करती है। तो डमीज के लिए मैं सभी को आपके जरिए वार्न करना चाहूंगा, अगर आप अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ट्रिक करके सिस्टम को धोखा दे पाएंगे, तो आगे आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। तो आपने देखा कि कैसे कितना बड़ा ये नेटवर्क था और इसमें न सिर्फ टीचर बल्कि जो एमबीबीएस के स्टूडेंट थे वो भी डमी कैंडिडेट बनकर के परीक्षा देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस फर्जीवाड़े के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं और एसओजी की टीम इसमें क्या आगे कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रही है, जरा हमारे संवाददाता दीपक चावला की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसओजी की टीम अब इन चारों एमबीबीएस से पूछताछ कर रही है। सभी 4th ईयर में थे और एक जो है आरोपी
वो 5th ईयर में था, यानी कि उसकी MBBS लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। बड़ी बात यह है कि इन्होंने 2 से 5 लाख रुपए का लालच लिया। उस समय जब टीचर भर्ती परीक्षा हुई 2022 में, तब साइंस का पेपर था, तो साइंस के पेपर में MBBS के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बस इसी इंटेलिजेंस का इन्होंने फ़ायदा उठाया और दलाल के मार्फत ये इनके संपर्क में आए और उनकी जगह इन्होंने परीक्षा दे दी। और उसके बाद 2023 से लगातार फरार चल रहे थे। 10,000 रुपए का इनाम भी SOG की टीम ने इन पर रखा था और इनको अंडमान, कोटा, जयपुर से इनको SOG की टीम ने पकड़ा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इन्होंने MBBS में भी इस तरह से फर्जीवाड़ा किया है, ये जांच का विषय है। और किस दलाल के मार्फत ये इनके संपर्क में आए, उनको भी SOG की टीम तलाश कर रही है। लेकिन एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, पहली बार संभवतः MBBS के स्टूडेंटों ने डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी है। बहरहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। दीपक चावला, NDTV, जयपुर।